गुड मॉर्निंग। आज 12 का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। पहले डिफिनेशन समझिए क्या है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। डिफिनेशन क्लियर होगा, कहीं पुराने दिक्कत नहीं है। लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to 0 f a plus h is equal to limit x tends to 0 f a minus h is equal to f a. एफ ए प्लस एच इज कॉल्ड रियल लाइन है, ए पॉइंट है, राइट साइड होगा ए प्लस एच, लेफ्ट साइड होगा ए माइनस एच। इस दोनों नेबरहुड पर क्या होगा, लिमिट एच जीरो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल होगा इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। सो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कंटिन्यूअस for all x belongs to पूरे डोमेन। ऐसे इसका ग्राफ कैसा होगा, 10th में ग्राफ की हमने 11th में की। ऑरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस, एक्स स्क्वायर माइनस होगा, इसका जीरो क्या होगा 2 और -2, और एक्स स्क्वायर का सबसेट पॉजिटिव है, इस ढंग से होगा। इधर होगा -2 पर कट करेगा, इधर 2 पर कट करेगा। ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। कहीं भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं होगा कहीं। और ग्राफ में अगर ब्रेक आ जाता है हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपल है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को ए प्लस भी लिखते हैं, इसको बहुत बुक में ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऐसे भी लिखते हैं। और इसको क्या लिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऐसे भी लिखा जाता है रोज रूप में, और ऐसे भी प्रॉब्लम बनाने में हेल्प मिलेगा। इससे दोनों एक ही चीज है, x टेंड्स टू a प्लस के हैं या x टेंड्स टू 0 a प्लस h के हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के हैं या लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, दोनों एक ही। जैसे एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल था छोटा, दूसरा एग्जाम्पल थे कंटिन्यूअस का। Proof that function
fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0. Prove that function f is equal to mod x is continuous at x 0. बहुत छोटा क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम्पल पूछा जाता है और इसलिए कि यही फंक्शन पहला एग्जाम्पल देते हैं। अगर यही डिफरेंशिएबल नहीं है, f x is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0, भी हम आगे बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन कंटिन्यूअस है। इसलिए याद रखना जरूरी है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एफ एक्स टू मॉड एक्स का मतलब क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, दैट इज क्लास 11 में पढ़े हैं, एक्स इफ x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x is less than 0। मॉड x का डेफिनेशन है, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ये दोनों एक ही स्टेज हो। अब लिख रहे हैं डेफिनेशन अभी जो लिखे हैं, fx is equal to mod x will be continuous at x is equal to 0 if limit h tends to 0 f a plus h, a के जगह पर 0 देंगे, 0 plus h is equal to limit h tends to 0 f0 minus h is equal to f0। ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये 0। अगर ये 0 है, 0 के राइट साइड a प्लस h होगा, लेफ्ट साइड होगा a माइनस h और f0 पर 0 दिखाना पड़ेगा। तो बारी बारी से हम तीनों का वैल्यू निकालेंगे। पहले राइट हैंड लिमिट h tends to 0 f 0 plus h is equal to limit h tends to 0 f h limit h क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0.001 ऐसे भी हो सकता है, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी। तो h tends to 0 किसको फॉलो करेगा इस पेज में? h is greater than 0, that is x, और यहाँ पर हो जाएगा h, और h tends to 0, that is equal to 0। और दूसरा लेफ्ट लिमिट h tends to 0 f 0 minus h, limit h tends to 0 f minus h is less than 0, इसका वैल्यू माइनस एक्स, लिमिट h tends to 0 माइनस x that is equal to 0। और 0 पर क्या है? f0 is equal to 0, therefore limit h tends to 0 f 0 plus h limit h tends to 0 f 0 minus h is equal to f0। इससे क्या हो जाएगा? fx से छोटा, सबसे छोटा है, याद भी रखना है हमेशा कि f इक्वल टू mod x से कंटिन्यूअस। राइट हैंड लिमिट, ये हुआ राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और f0 इक्वल टू 0, तीनों वैल्यू इक्वल है। इस तीनों में से एक भी अगर इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देंगे।
क्वेश्चन है प्रूफ दैट f(x) is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1, is discontinuous at x is equal to 1. इसको क्या प्रूव करना है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का कोई डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। हम चलेंगे कंटिन्यूअस का डेफिनेशन लेके कि f(x) will be continuous at x is equal to 1 if a के जगह डिफिनेशन जो लिखे हैं जहां जहां a है वहां पर 1 देंगे। एक लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 plus x) is equal to limit s टेंड्स टू 0 f(1 minus x)। तो पहले वाले क्वेश्चन में 1 की जगह पर 0 था, 0 प्लस एच दिए थे, 0 माइनस एच दिए थे, और यहाँ पर क्या देंगे f(1). ये है राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन है a। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। हमको तीनों का वैल्यू निकाल के, मान लो दो ही अगर इक्वल नहीं आया हो जाएगा, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 plus h) क्या होगा? 1 plus h ग्रेटर देन 1। h पॉजिटिव क्वांटिटी लेकिन स्मॉल, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ऐसे यहाँ पर 1 है, 1 के राइट साइड 1 plus h, लेफ्ट साइड 1 minus h। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 plus h)। 1 plus h क्या है? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में इसको फॉलो करेगा। सेकेंड, दो ढंग से डिफाइन करेगा, लेस देन और इक्वल टू में पहला, और ग्रेटर देन 1 में दूसरा। अगर f(x) हो जाएगा x minus 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 plus h हुआ x minus 2 minus 2। h टेंड्स टू 0, क्या वैल्यू हो जाएगा? 1 minus 2, that is -1। और सेकेंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 minus h), लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 1 minus h लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए भी पहला क्या हो जाएगा? h plus 2 हो जाएगा, अभी 1 minus h plus 2। देखिए h टेंड्स टू 0, 1 plus 2 क्या हो गया? 3। अब इसका आपको जरूरत नहीं है, हालांकि 1 निकाला था सामने, 1 पर भी क्या होगा? 2 plus 1 3 होगा। लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f(1 plus h) is not equal to limit h tends to 0 f(1 minus h). Therefore, f(x) is discontinuous at x is equal to 1। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स से आ सकता है। अब आगे बताते हैं दो ढंग का। एक हुआ क्वेश्चन, एक हुआ प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, और दूसरा हुआ प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। और तीसरा क्वेश्चन जो टाइप का होता है, फाइंड द अननोन वैल्यू
k या a b c if function is continuous. Find the value of k if function fx equal to k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 or 5 if x is equal to pi by 2 if continuous at x is equal to pi by 2. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2 तीनों इक्वल है, तो हमको क्या फाइंड करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है, k इज इक्वल टू 1. तो एक क्वेश्चन 2-3 बार सीबीएसई में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एक इसमें एक अननोन है, 2 अननोन और 3 अननोन के लिए क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तीनों हम बताएंगे. तो पहले देखिए एक अननोन शुरू करेंगे यहीं से. fx will be, इसमें will be नहीं, since fx is continuous at x is equal to, since fx is continuous at x is equal to pi by 2, therefore limit h tends to 0 f pi by 2 plus x tends to 0 pi by 2 minus x is equal to f pi by 2. दिया हुआ इक्वल है, इसमें इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है. Since fx is continuous at x equal to pi by 2, therefore right hand limit is equal to left hand limit is equal to value of the function at pi by 2. ये तीनों इक्वल है, तो आपको एक एक का वैल्यू फाइंड, तो पहले फाइंड करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट कि कोई एक निकाल के इससे इक्वेट कर देंगे, ये हमको मालूम है. इफ x इक्वल टू पाई बाय 2 तो वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू मालूम है 5. इस दो में से किसी एक का वैल्यू निकालना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. दोनों का वैल्यू निकालना नहीं है, किसी एक का निकालेंगे. और ये हमको मालूम है x if x इक्वल टू पाई बाय 2 तो वैल्यू का फंक्शन इक्वल टू 5. तो ये हमको मालूम है 5. या तो राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट. h tends to 0 f pi by 2 plus h, क्या होगा? नॉट इक्वल टू पाई बाय 2. लिमिट h tends to 0 k cos x कर देंगे pi by 2 plus h by pi minus 2 x एग्जाम्पल pi by 2 plus x cos 90 plus थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 माइनस k cos, सॉरी cos का साइन पाई बाय 2 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, cos का साइन माइनस cos साइन h बाय, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई
माइनस पाई प्लस एच, ए और ए कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा माइनस, इधर टू दोनों होगा ना, तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू एक्स, यहाँ पर ए पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एक्स, टू और टू कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस माइनस टू एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के साइन एच बाय माइनस टू एच, माइनस कैंसिल हो गया। अब क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लिमिट थीटा का 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया के बाय 2, इसका वैल्यू 1 हो गया के बाय 2, और देयरफॉर और एफ पाई बाय 2 इक्वल टू दिया हुआ है 5, ये दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर k by 2 is equal to 5, this implies k is equal to 10, NCERT में दिया हुआ है 3 जब होगा तब क्या हो जाएगा, इसको 3 से इक्वेट करेंगे, तो 3 से इक्वेट करेंगे k का वैल्यू 6 हो जाएगा, अलग अलग, अगर k का वैल्यू 4 दे देंगे तो 4 दे देंगे तो k का वैल्यू 8 हो जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, तो ऐसा मैं लिमिट का इसमें यूज क्या हुआ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, इसका वैल्यू हो गया 1, तो k बाय 2 इसका वैल्यू हो गया। ये था एक अननोन, अब हम दो अननोन, find the value of a and b if find the value of a and b if fx is equal to three ax plus b if x is greater than 1, 11 if x is equal to 1, और तीसरा 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous at x is equal to 1. पहला 3ax plus b if x is greater than 1, 11 if x is equal to 1, 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous. अभी जो पहले बताया उसमें एक अननोन था केवल k, इसमें दो अननोन है, दो अननोन क्या हो गया a और b, दो अननोन है a और b, हमको a और b का वैल्यू निकालना है। इसमें भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, लिखेंगे क्या, सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to 1, therefore limit x tends to 0, f1 plus h is equal to limit h tends to 0, f1 minus h is equal to f1. गिवन है, ये तीनों वैल्यू इक्वल दिया हुआ है, तो हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जब दो अननोन है इसका मतलब दो इक्वेशन आना चाहिए, तो बारी बारी से निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h, 1 प्लस h इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए पहला डिफाइन,
क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 3a और x के जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस h प्लस अब देखिए लिमिट हम हटा दें इतना है 3a x के जगह पर दे दिए 1 प्लस h प्लस h टेंस टू 0 क्या वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस b बस इतना है। अब इसका वैल्यू भी निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 x is less than 1 minus h is less than 1 5ax 5a और x के जगह क्या मिलेंगे 1 माइनस h माइनस 2 h टेंस टू 0 तब क्या हो जाएगा 5a ये तो 0 हो जाएगा माइनस 2 और f1 पर कितना दिया हुआ है f1 इक्वल टू 11 तो सिंस फंक्शन तीनों इक्वल है इससे क्या होगा 3a प्लस b इक्वल टू 11 और 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हियर तो तीनों इक्वल है 3a प्लस b इक्वल टू 11 और दूसरा क्या हो गया 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं जैसा क्लास 10 में सॉल्व किए थे सिमल्टेनियस इक्वेशन है यहाँ 2 है तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 ऐड करते हैं तो 11 a इक्वल टू 33 a का वैल्यू 3 निकल गया और a का वैल्यू 3 किसी में पूछ सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट 3 into 3 plus b इक्वल टू 11 तो b इक्वल टू 11 minus 9 that is 2 आंसर क्या हो गया a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4 बार बोर्ड में आ चुका है और 3 अननोन का भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इट वाज 2 अननोन का 3 अननोन का केवल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इतना ही ढंग का क्वेश्चन हो सकता है होमवर्क दे रहा हूँ इफ fx is equal to sin a plus 1 into x plus sin x if x is less than 0 c if x is equal to 0 square root of x plus dx square minus root x by dx to the power 3 by 4 if x is greater than 0 if continuous then find the values of A, B and C. क्वेश्चन क्या है if fx equal to sin a plus 1x plus sin x if x is less than 0 c if x is equal to 0 a square root of x plus bx square minus root x by b into x power 3 by 2 if x is greater than 0 is continuous find the values of a b and c a b c b c में आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर बना लेंगे अगर नहीं मुझे कहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं फिर सॉल्व कर दूंगा तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा थैंक यू वेरी मच।